अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वालिफाई गाइड का फर्स्ट चैप्टर फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं इसका फर्स्ट एमसीक्यूज़ कौन सा है। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है जॉन डेवी लाइक द बेस्ट फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन की इन चारों ऑप्शंस में से जॉन डेवी ने कौन सी डेफिनेशन जो है वो दी है। तो इसके लिए सी ऑप्शन करेक्ट है, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस की एजुकेशन जो है वो हमारे एक्सपीरियंसेस को रिकन्स्ट्रक्ट करती है, इसलिए जॉन डेवी को फादर ऑफ रिकन्स्ट्रक्शनिज़म भी कहा जाता है। जहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग, एक्शंस, प्रैग्मेटिज्म, प्रोग्रेसिविज्म की बात हो तो हमें जो है वो जॉन डेवी ही सिलेक्ट करना होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एजुकेशन इज़ डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। एजुकेशन जो है ये कौन से लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, एजुसर। क्वेश्चन नंबर 3 है एजुसर मीन्स। बी ऑप्शन करेक्ट है, ब्रिंग आउट, इंसान की पोशीदा सलाहियतों को, नेचुरल एबिलिटीज़ को या क्वालिटीज़ को बाहर लाना। क्वेश्चन नंबर 4 है स्पेकुलेटिव फ़िलासफ़ी डील्स विद। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ़िलासफ़ी के 3 स्टाइल्स हैं, स्पेकुलेटिव, प्रिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल फ़िलासफ़ी। स्पेकुलेटिव फ़िलासफ़ी डील्स विद, स्पेकुलेटिव फ़िलासफ़ी जो है किस चीज़ से डील करती है। स्पेकुलेटिव फ़िलासफ़ी जो है, स्पेकुलेटिव का मीनिंग होता है क्यास करना, गौर व फिक्र करना, सोचना, और गौर व फिक्र से ही थ्योरी बनती है, थ्योरी डेवलप होती है। तो इसलिए जो है स्पेकुलेटिव फ़िलासफ़ी जो है इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, डेवलपिंग थ्योरी। स्पेकुलेटिव फ़िलासफ़ी डील्स विद डेवलपिंग थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रिस्क्रिप्टिव फ़िलासफ़ी डील्स विद। प्रिस्क्रिप्टिव फ़िलासफ़ी जो है किस चीज़ से डील करती है, राइट और रॉन्ग, कि कौन सी चीज़ जो है ये अडॉप्ट करनी है, कौन सी चीज़ जो है ये छोड़ देनी है। ये नॉर्मेटिव स्टाइल ऑफ फ़िलासफ़ी की बात करती है, नॉर्म्स और वैल्यूज़ की बात करती हैं। सेलेक्ट गुड और बैड। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 6 है एनालिटिकल फ़िलासफ़ी डील्स विद। एनालिटिकल फ़िलासफ़ी जो है वो किस चीज़ से डील करती है। तो वो असेसमेंट से, नाम से ही जाहिर है एनालिसिस असेसमेंट, तो असेसमेंट से जो है ये डील करती है। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्जियोलॉजी इन फ़िलासफ़ी डील्स विद। अब एक्जियोलॉजी जो है इसे पढ़ने से पहले ये फ़िलासफ़ी एक ब्रांच है, फ़िलासफ़ी की एक ब्रांच है। फ़िलासफ़ी की 3 ब्रांचेस हैं, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और एक्जियोलॉजी। तो एक्जियोलॉजी जो है ये किस चीज़ से डील करती है वो पूछते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, वैल्यूज़ से। क्वेश्चन नंबर 8 है एपिस्टेमोलॉजी इन फ़िलासफ़ी डील्स विद। एपिस्टेमोलॉजी जो है वो किस चीज़ से डील करती है। एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टीम से वर्ड निकला है, एपिस्टेमोलॉजी से वर्ड्स निकला है एपिस्टीम, जिसका मतलब है नॉलेज। ये लोग नॉलेज की बात करते हैं कि हम नॉलेज कहाँ से गेन करते हैं, सोर्सेज ऑफ नॉलेज कौन कौन से हैं, कौन सा नॉलेज अथेंटिक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन्टोलॉजी इन फ़िलासफ़ी डील्स विद। अब ऑन्टोलॉजी किस चीज़ से डील करती है, रियलिटी ऑफ यूनिवर्स की बात करते हैं, कायनात क्यों बनाएगी, व्हाट इज़ गॉड, व्हाट इज़ यूनिवर्स, रिलेशन ऑफ मैन विद गॉड। इन सब चीज़ों को हमने स्टडी करना हो तो हम ऑन्टोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो इसलिए इसका जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है, ऑन्टोलॉजी इन फ़िलासफ़ी डील्स विद रियलिटी। क्वेश्चन नंबर 10 है ऑन्टोलॉजी इज़ आल्सो कॉल्ड। ऑन्टोलॉजी को हम और क्या कहते हैं, मेटाफिज़िक्स। ए ऑप्शन करेक्ट है, मेटाफिज़िक्स। मेटाफिज़िक्स, मेटा मीन्स बियॉन्ड एंड फिज़िक्स मीन नेचर, बियॉन्ड नेचर। ऐसी चीज़ जो हम नेचर से बढ़ के सोचते हैं उसे हम बोलते हैं मेटाफिज़िक्स। क्वेश्चन नंबर 11 है फ़िलासफ़ी इज़ अ थ्योरी ऑफ। बी ऑप्शन करेक्ट है, एजुकेशन। कैसे, फ़िलासफ़ी और एजुकेशन जो है वो एक दूसरे के लिए बहुत ही कंपलसरी हैं, लाजिम व मलजूम हैं। जैसे रोज़ ने कहा है फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन इज़ टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, के फ़िलासफ़ी और एजुकेशन जो है वो एक ही सिक्के के दो रुख हैं। फ़िलासफ़ी जो है वो थ्योरी है, ये हमें ऑब्जेक्टिव देती है कि हमने क्या पढ़ाना है। एजुकेशन जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन, के कैसे पढ़ाना है। तो इसलिए फ़िलासफ़ी जो है वो एजुकेशन की जो है वो थ्योरी है, और एजुकेशन क्या है, फ़िलासफ़ी की इम्प्लीमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है इलेक्टिसिज्म मीन्स बोरिंग बिलीफ फ्रॉम। बी ऑप्शन करेक्ट है, डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़। इलेक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो है वो सिलेक्ट करना, मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़ीज़ के आइडियाज़ को सिलेक्ट करके, इकट्ठा करके एक सिस्टम की फ़िलासफ़ी बना देना जो है ये इलेक्टिसिज्म है।
क्वेश्चन नंबर 13 है अरिस्टोटल डिसएग्रीड फ्रॉम प्लेटो विद रिस्पेक्ट टू बिलीफ दैट, कि अरिस्टोटल जो हैं वो प्लेटो से किस बात पे जो है वो उनके अगेंस्ट थे और वो डिसएग्री करते थे। अब इसमें सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, आइडियाज़ आर द रियल। कैसे? दो फिलोसफीज़ हैं, आइडियलिज़म और रियलिज़म। आइडियलिज़म जो है वो इसका कंसेप्ट जो है ये थ्योरी जो है ये प्लेटो ने दी थी। रियलिज़म जो है ये अरिस्टोटल ने दी थी। अब आइडियलिस्ट जो हैं ये आइडियाज़ पे फोकस करते हैं, रियलिस्ट जो है ये रियलिटी पे फोकस करते हैं। आइडियलिस्ट कहते हैं कि आइडियाज़ आर रियल, कि जो चीज़ हम सोचते हैं वही रियलिटी रखती है। लेकिन अरिस्टोटल जो रियलिस्ट हैं वो इस बात को नहीं मानते, वो इस बात से डिसएग्री करते हैं कि आइडियाज़ आर रियल। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि अरिस्टोटल कौन सी बात से डिसएग्री करते हैं प्लेटो की, तो आइडियाज़ आर रियल से डिसएग्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है अरिस्टोटल्स टीचिंग बिकम द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ, तो इसके लिए बी ऑप्शन करेक्ट है, रियलिज़म। अरिस्टोटल की जो टीचिंग है वो कौन सी फ़िलासफ़ी की फाउंडेशन है, बेस है, तो वो रियलिज़म की। तो रियलिज़म के फाउंडर भी अरिस्टोटल हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है मेटाफिज़िक्स डील्स विद द नेचर ऑफ, सी ऑप्शन करेक्ट है, रियलिटी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है एसेंशियलिस्ट गेट देयर एम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम, एसेंशियलिस्ट जो हैं वो एम ऑफ एजुकेशन कहाँ लेते हैं। एसेंशियलिज्म जो है एक फ़िलासफ़ी है और उसी के बारे में बात हो रही है कि वो अपने एम्स जो हैं वो कहाँ से सिलेक्ट करते हैं। तो उन्होंने एक रूल को फॉलो किया है, बैक टू बेसिक, कि ऐसी चीज़ें जो ट्रेडिशनल हैं, जो ओल्ड वैल्यूज़ की हैं, उन पे ये बिलीव करते हैं और साथ साथ जो है ये न्यू इन्वेंशंस को भी अडॉप्ट करते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि एसेंशियलिस्ट जो हैं वो एम ऑफ एजुकेशन कहाँ से लेते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ट्रेडिशन से। क्वेश्चन नंबर 17 है नेचुरलिज्म रेस्ट ऑन द आइडिया ऑफ, नेचुरलिज्म जो है किसने प्रेजेंट की, किसका आइडिया है, डी ऑप्शन करेक्ट है, रोसो। प्रैग्मेटिज्म रेस्ट ऑन द आइडिया ऑफ, प्रैग्मेटिज्म जो है ये किसकी फिलॉसफी है, सी ऑप्शन करेक्ट है, जॉन डेवी। क्वेश्चन नंबर 19 है रियलिज्म रेस्ट ऑन द आइडिया ऑफ, रियलिज्म अब किसकी फिलॉसफी है, बी ऑप्शन करेक्ट है, अरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 20 है आइडियलिज्म रेस्ट ऑन द आइडिया ऑफ, आइडियलिज्म जो है अब किसकी फिलॉसफी है, ए ऑप्शन करेक्ट है, प्लेटो की, जिन्हें हम अफलातून भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है प्रैग्मा मीन्स, प्रैग्मा जो है इसका क्या मतलब है। प्रैग्मा जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है एक्शन, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मीन्स कोई भी जो है चीज़ जो है वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करना, एक्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है मोस्ट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ, कि साइंटिफिक नॉलेज जो है वो किस चीज़ का रिज़ल्ट है। ए ऑप्शन करेक्ट है कि सेंसेस के जरिए ही हम नॉलेज को गेन करते हैं, तो सेंस परसेप्शन, साइंटिफिक नॉलेज किस चीज़ का रिज़ल्ट है, सेंस परसेप्शन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू रीजनिंग, ऐसा नॉलेज जो रीजनिंग से हासिल हो उसे हम क्या कहते हैं। रीजनिंग का क्या मतलब है, रीजनिंग का मतलब होता है अक्ल, दानिश, किसी चीज़ के बारे में सोचना कि कैसे बनी, उसका मकसद क्या है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, रेशनलिज्म। क्वेश्चन नंबर 24 है इन इंट्यूशन नॉलेज इज़ एक्वायर्ड बाय, इंट्यूशन में जो है नॉलेज हम कैसे गेन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्यूशन है क्या। इंट्यूशन का उर्दू में मीनिंग जो है वजदान होता है, इल्हाम होता है, जैसे खुदा के नेक बंदों को किसी भी चीज़ के बारे में इल्हाम होता है, या किसी साइंटिस्ट को जो है वो, किसी भी आम आदमी को जो है कोई भी सोच जो है वो अचानक से माइंड में आ जाए कि किसी प्रॉब्लम का उसके पास सोल्यूशन नहीं है, बहुत साल उसने मेहनत की, कोई भी उससे जो है वो उस पर सही करेक्ट आंसर नहीं मिल रहा, लेकिन अचानक उसका सोल्यूशन उसके माइंड में आ जाना, इसे हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। वजदान को हम रे ऑफ लाइट भी बोलते हैं। तो उसे हम जो है वो सी, इसके लिए सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, इनर फीलिंग के। इंट्यूशन हम कैसे, इंट्यूशन में नॉलेज हम कैसे गेन करते हैं, इनर फीलिंग के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 25 है सीकिंग एक्सपर्ट ओपिनियन इज़ अ सोर्स ऑफ नॉलेज, एक्सपर्ट की ओपिनियन जो लेना ये कौन सा सोर्स ऑफ नॉलेज है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 26 है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन विच एम्फसिस एवरलास्टिंग रियलिटी, की ऐसी कौन सी फिलॉसफी है जो एवरलास्टिंग रियलिटी, जो ओल्ड वैल्यूज़ की बात करती है, तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, प्रीनियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 27 है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन विच फोकस ऑन यूजफुल कल्चर एंड स्किल्स, कि कौन सी ऐसी फ़िलासफ़ी है जो यूज़फुल कल्चर और स्किल्स की बात करती है,
तो बी ऑप्शन करेक्ट है, एसेंशियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 28 है, लाइफ इज़ अ कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस इज़ अ बेस ऑफ एजुकेशन फिलोसफी। ये कौन सी एजुकेशनल फिलोसफी की बेस है कि लाइफ जो है कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस है? तो इसके लिए सी ऑप्शन करेक्ट है, प्रोग्रेसिविज्म। क्वेश्चन नंबर 29 है, रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। कि रिफॉर्म्स, इस्लाहात जो है ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पे हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर है वो है डी, रिकन्स्ट्रक्शनिज्म। क्वेश्चन नंबर 30 है, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन विच मेक्स मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शन एंड एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड। कि कौन सी ऐसी फिलोसफी है जो कहती है कि हर शख्स जो है वो अपने कामों के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस के लिए जो है वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा? तो इसके लिए ए ऑप्शन करेक्ट है, एग्जिस्टेंशलिज्म। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स इज़ एट द कोर ऑफ। स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स पे कौन सी फिलोसफी जो है फोकस करती है? ए ऑप्शन करेक्ट है, प्रीनियलिज्म। अब ग्रेट बुक्स क्या है? ग्रेट बुक्स ऐसी बुक्स जो कि ओल्ड टाइम में, ओल्ड पीरियड में जो है वो ग्रीक फिलोसफर्स की ग्रेट बुक्स हैं, उन्हें जो है प्रीनियलिज्म ने ग्रेट बुक्स कहा है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच वन इज़ नॉट अमंग मेजर एक्सपोनेंट ऑफ प्रीनियलिज्म। कि इन चारों में से कौन से एक्सपोनेंट जो है वो प्रीनियलिज्म के मेजर एक्सपोनेंट नहीं हैं? डी ऑप्शन करेक्ट है, जॉन डेवी। ये प्रीनियलिज्म के एक्सपोनेंट नहीं है, ये प्रोग्रेसिविज्म के एक्सपोनेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, द स्कूल शुड बी रन ऑन डेमोक्रेटिक लाइन्स। स्कूल जो है उसे डेमोक्रेटिक लाइन्स पे चलना चाहिए। कैसे? कि हर शख्स को आज़ादी राय होनी चाहिए। इस पे किस फिलॉसफी ने बात की है? सी ऑप्शन करेक्ट है, प्रोग्रेसिविज्म। क्वेश्चन नंबर 34 है, द नॉलेज दैट इज़ रिलेटेड टू वैल्यूज़। ऐसा नॉलेज जो वैल्यूज़ से रिलेट करता है कि कौन सी चीज़ हमने सेलेक्ट करनी है, कौन सी चीज़ अच्छी है हमारे लिए, कौन सी चीज़ जो है वो अच्छी नहीं है। तो ये हमें कौन सा नॉलेज बताता है? सी, एक्जियोलॉजिकल नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन का इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो है वो कौन सा है? सी ऑप्शन करेक्ट है, मीडिया। क्वेश्चन नंबर 36 है, जीन पॉल सार्ट्रे, हाइगर एंड काइगर आर एसोसिएटेड विद। ये कौन से फिलॉसफी से एसोसिएट करते हैं? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, एग्जिस्टेंशलिज्म से। क्वेश्चन नंबर 37 है, चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस। ऐसा चेंज जो एक्सपीरियंसेस की वजह से आए, ऐसा चेंज जो बिहेवियर में एक्सपीरियंसेस की वजह से आए, उसे हम क्या कहते हैं? सी ऑप्शन करेक्ट है, लर्निंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, द टर्म प्रैग्मेटिज्म इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज। प्रैग्मेटिज्म को हम समटाइम्स और क्या बोलते हैं? सी ऑप्शन करेक्ट है, प्रोग्रेसिविज्म। क्वेश्चन नंबर 39 है, द वर्ड प्रैग्मेटिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड प्रैग्मा विच मीन्स। ए ऑप्शन करेक्ट है, एक्शन। ये हम एमसीक्यूज जो है वो पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रैग्मा मीन्स। क्वेश्चन नंबर 40 है, एजुकेशन कैन बी डिफाइंड बेस्ट। एजुकेशन को अगर हम बेस्ट वे में डिफाइन करते हैं तो उसकी बेस्ट डेफिनेशन जो इस चारों में से कौन सी होगी? डी ऑप्शन करेक्ट है, ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। ऐसी ग्रोथ जो एक्सपीरियंस का रिजल्ट होगी वो एजुकेशन की बेस्ट डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 41 है, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी एजुकेशन इज़। जॉन डेवी के मुताबिक एजुकेशन क्या है? जॉन डेवी के मुताबिक एजुकेशन जो है वो एजुकेशन है, ए ऑप्शन करेक्ट है, लर्निंग टू डू बाय डूइंग। ऐसी एजुकेशन जिसमें आप जो है वो कोई चीज़ परफॉर्म करें, एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ बच्चों के लिए, ऐसी एजुकेशन जो है वो बेस्ट है जॉन डेवी के मुताबिक। है क्वेश्चन नंबर 42, द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कहाँ से लेते हैं? बी ऑप्शन करेक्ट है, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस से। क्वेश्चन नंबर 43 है, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिटर्मिनिंग द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी। कि एम ऑफ एजुकेशन कहाँ से सिलेक्ट किए जाते हैं? तो सोसाइटी के लिए और सोसाइटी की नीड्स के मुताबिक ही सिलेक्ट किए जाते हैं। तो इसलिए इसका जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट है, सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 44 है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी स्कूल मस्ट बी। कि किसी भी स्कूल के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो क्या होते हैं? वो बेस होते हैं। ऑब्जेक्टिव बेस होते हैं किस चीज़ की? क्लास एक्टिविटीज़ की और कंटेंट की। ऑब्जेक्टिव के मुताबिक ही कंटेंट सेलेक्ट किया जाता है, क्या पढ़ाना है, और क्लास एक्टिविटीज़ या टीचिंग मेथड भी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, द गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी। एजुकेशन का गोल जो है वो क्या है?
यह क्या होना चाहिए? डी ऑप्शन करेक्ट है, एक्वायरिंग नॉलेज स्किल्स हैबिट, कि नॉलेज स्किल प्रोवाइड करे और हैबिट्स को डेवलप करे, ये एजुकेशन का गोल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, द एम्फोसिस इन द क्लासरूम शुड बी ऑन, कि क्लासरूम में किस चीज़ पे फोकस किया जाना चाहिए? बी ऑप्शन करेक्ट है, द नीड ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड, हर फर्द की, हर बच्चे की नीड्स पे फोकस किया जाए। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट इज़ द फाउंडेशन आउट ऑफ विच कम्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, कि वो ऐसी कौन सी फाउंडेशन है जिससे हम एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, फाउंडेशन सबसे पहले जो है एजुकेशन फाउंडेशन क्या होती है, तो ये हमारे करिकुलम की बेस होती है। बेस ऑफ आवर करिकुलम इज़ कॉल्ड एजुकेशनल फाउंडेशन। अब फाउंडेशन कौन कौन सी है? फ़िलासफ़िकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन जो हमें बताती है कि हमने ऑब्जेक्टिव कैसे सेट करने हैं। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन बताती है कि बच्चे की नीड्स क्या है, उसका आईक्यू लेवल क्या है, हमने उन्हें किस लेवल के मुताबिक पढ़ाना है। और सोशल नीड्स, सोशोलॉजिकल नीड्स या सोशल नीड जो है ये बताती हैं हाउ टू इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट। ये तीन जो हैं ये फाउंडेशन एजुकेशन की, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि हम ऑब्जेक्टिव कौन सी फाउंडेशन से लेते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन से, तो इसके लिए ए ऑप्शन करेक्ट होगा, फ़िलासफ़ी। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट कैन नॉट बी थॉट कैन नॉट बी रियल इज़ अकॉर्डिंग टू, कि ऐसी कौन सी फ़िलासफ़ी है जो कहती है कि जब तक हम सोचेंगे नहीं कोई चीज़ रियल नहीं हो सकती, कि आइडलिज़म, इसका जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट है, आइडलिज़म। आइडलिस्ट के मुताबिक वही चीज़ रियलिटी रखती है जो माइंड में एग्जिस्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, इन स्टेटिंग द पर्पस ऑफ एजुकेशन प्रैग्मेटिस्ट वुड प्रॉबेबली स्ट्रेस द नीड्स फॉर, जब हम एजुकेशन का पर्पस देखते हैं तो प्रैग्मेटिज्म जो है वो बच्चों की कौन सी नीड पे फोकस करते हैं। अब यहाँ पे हम इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, स्टेटमेंट है एक्सपीरियंस इन डेमोक्रेटिक सोशल प्रोसेस। अब इसका मीनिंग क्या है? इसमें तीन चीज़ों की बात की गई। पहला है एक्सपीरियंसेस, दूसरा है डेमोक्रेटिक, तीसरा है सोशल प्रोसेस। ये प्रैग्मेटिज्म जो कि जॉन डेवी की फ़िलासफ़ी है, और जॉन डेवी जो है वो किस चीज़ पे बात करते हैं? सोशल प्रोसेस पे, कि एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस है। और वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं और वो कहते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग हो और हम अपने एक्सपीरियंसेस से जो है वो नॉलेज गेन करें। ये इस स्टेटमेंट का, इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब पहले ये चीज़ बात कर लेते हैं कि एजुकेशन सोशल प्रोसेस है, डेमोक्रेसी, आज़ादी राय की बात की जाए। अब इसका पूरी स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि हर फर्द को सोसाइटी में रहते हुए, सोशल प्रोसेस में रहते हुए आज़ादी राय हो, और आज़ादी राय से ही वो एक्सपीरियंसेस हासिल करे। और ये हर फर्द की बुनियादी नीड है कि हर फर्द सोसाइटी में रहता है तो वो एक सोशल प्रोसेस में रह रहा है, और उसी सोशल प्रोसेस में रहते हुए वो एक्सपीरियंसेस उसे गेन करने चाहिए, जो कि हर फर्द की बुनियादी जो है वो बेसिक या प्राइम नीड है। क्वेश्चन नंबर 50 है, एग्जिस्टेंशलिज्म टीचर, एग्जिस्टेंशलिस्ट टीचर इज़ मोस्ट लाइकली टू व्यू टीचिंग एज। अब इसमें वो बात कर रहे हैं कि एग्जिस्टेंशलिस्ट टीचर जो है वो उसकी टीचिंग में वो किस चीज़ पे फोकस करे। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, अ परफॉर्मेंस दैट इवोक्स स्टूडेंट्स इनसाइट और लर्निंग, के ऐसी परफॉर्मेंस दे जो स्टूडेंट्स में बसीरत, इनसाइट का मतलब होता है बसीरत, और लर्निंग पैदा करे। क्वेश्चन नंबर 51 है, डिज़ायरेबल मॉडल ऑफ बिहेवियर ऑफ सोसाइटी आर कॉल्ड, ऐसा बिहेवियर जो सोसाइटी की डिज़ायर के मुताबिक हो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम बोलते हैं वैल्यूज़। ए ऑप्शन करेक्ट है, वैल्यूज़। और ये सोसाइटी जो है, ये वैल्यूज़ जो है सोसाइटी खुद सेलेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, द यूनिवर्स ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, यूनिवर्स ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इज़ बिलीव्ड एज अ अल्टीमेट रियलिटी, कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की बात कौन सी फ़िलासफ़ी करती है, कौन सी फ़िलासफ़ी जो है बिलीव करती है कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वही रियलिटी हैं? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, नेचुरलिज्म, नेचुरलिस्ट फ़िलासफ़ी। क्वेश्चन नंबर 53 है, एजुकेशन मीन्स, एजुकेशन का क्या मतलब है? एजुकेशन की एक डेफिनेशन है, एजुकेशन इज़ अ सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस। अब ये सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस ये हम कहाँ से एक्सपीरियंस गेन करते हैं? स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, एजुकेशन मीन्स एक्सपीरियंसेस। क्वेश्चन नंबर 54 है, डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ द टर्म इज़ इट्स, किसी भी टर्म की डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन जो है वो क्या कहलाती है? तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन, कि हम किसी भी टर्म को
एक्सप्लेन करने के लिए उसे बोल देते हैं कि इसकी डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 55 है रियलिज्म वाज अ रिक्रिएशन ऑफ नैरोनेस ऑफ। रियलिज्म जो है वो किसका, सॉरी, रिएक्शन ऑफ नैरोनेस, किस चीज़ का रिएक्शन है? तो एक ऑप्शन करेक्ट है, आइडियलिज्म का रिएक्शन है। क्यों? रियलिज्म के मुताबिक आइडियलिज्म एक नैरो कंसेप्ट है, ये जस्ट थॉट्स को स्टडी करते हैं और ये किस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, किसी भी चीज़ की फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस या ऑब्जेक्ट्स की फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस पर फोकस नहीं करते। इसलिए जो है रियलिज़म जो है ये इसका रिएक्शन है कि आइडियलिज़म जो है कि नैरो कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 है सिविक एम ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स। सिविक एम, अब यहाँ हम देख लेते हैं सिविक क्या है। सिविक इज़ अ स्टडी ऑफ राइट्स ऑफ सिटीज़न इन सोसाइटी। किसी भी शहरी के क्या जो है वो राइट्स हैं सोसाइटी में, हम उस चीज़ को स्टडी करते हैं सिविक में। एजुकेशन का सिविक एम, एजुकेशन के सिविक एम में कौन सी चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, सिविक सेंस। कैसे? सिविक सेंस का मतलब होता है कि शहरी शऊर होना चाहिए। हर फर्द को सोसाइटी की नॉर्म्स का पता होना चाहिए, जो अपने फ़राइज़ को जानता हो कि सोसाइटी के बनाए गए लॉज की, रूल्स की रिस्पेक्ट करे। और इसलिए वो कह रहे हैं कि सिविक एम ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स, कि एजुकेशन के एम्स में कौन सी चीज़ जो है वो शामिल है होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, सिविक सेंस, शहरी शऊर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57 है सोशियोलॉजिकल एम्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स। जो सोशियोलॉजिकल एम ऑफ एजुकेशन है उसमें ये तीनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कल्चरल ग्रोथ, स्किल्स और ड्यूटीफुलनेस। तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। 58, क्वेश्चन नंबर 58 है एसेंशियलिस्ट स्ट्रेस अपॉन। एसेंशियलिस्ट जो हैं वो किस चीज़ पे फोकस करते हैं? ए ऑप्शन करेक्ट है, मेंटल डिसिप्लिन की बात करते हैं। अब मेंटल डिसिप्लिन क्या है, इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर आपने रिलैक्स पर्सन बनना चाहते हैं, अगर आप एक रिलैक्स पर्सन बनना चाहते हैं तो ऐसा बनने के लिए आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा। इसलिए एसेंशियलिस्ट कहते हैं उनके मुताबिक जो मेंटल डिसिप्लिन पर फोकस किया जाए, जो चीज़ हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बेहतर है उसे प्रायोरिटी दी जाए, जो चीज़ बेहतर नहीं है उसे एलिमिनेट कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 59 है नॉर्मली फिलोसफी में भी प्रिस्क्रिप्टिव एंड, ए ऑप्शन करेक्ट है, स्पेकुलेटिव। की फिलोसफी जो है प्रिस्क्रिप्टिव भी होती है और स्पेकुलेटिव भी होती है। वाई, हाउ? इसलिए स्पेकुलेटिव फिलोसफी इसलिए होती है कि हमें ये आइडियाज़ प्रोवाइड करती है जिसकी बेस पे हम अपनी थ्योरी डेवलप करते हैं, और प्रिस्क्रिप्टिव इसलिए होती है कि हमें बताती है कि कौन सा आइडिया या कौन सी थॉट जो है वो राइट और रॉन्ग है। इसलिए हम फिलोसफी को प्रिस्क्रिप्टिव और स्पेकुलेटिव बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है वाई सेज, क्यों कहा जाता है ह्यूमन नेचर रिमेन द सेम एवरीवेयर, शुड एवरीवेयर हैंस एजुकेशन शुड बी सेम फॉर एवरीवन। कि एजुकेशन जो है वो हर जगह सेम होनी चाहिए क्योंकि लोगों का बिहेवियर भी एक जैसा है, लोगों की नेचर भी हर जगह एक जैसी है। इस पे कौन सी फिलॉसफी जो है बिलीव करती है? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, प्रीनियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 61 है हु बिलीव एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज़ रियल। कौन सी फिलॉसफी बिलीव करती है कि एक्सपेरिमेंटल नॉलेज ही रियल नॉलेज है? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, प्रोग्रेसिविज्म। क्वेश्चन नंबर 62 है फिलॉसफी इज़ अ जनरल थ्योरी ऑफ एजुकेशन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फ़िलासफ़ी जो है वो थ्योरी है एजुकेशन की, और एजुकेशन क्या है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन है फ़िलासफ़ी की। क्वेश्चन नंबर 63 है एटमोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ वर्ड शोज़ इट्स ड्राइवेशन फ्रॉम। कि जब भी किसी वर्ड की का ओरिजिन हम देखते हैं तो मोस्टली जो है वो ग्रीक और लैटिन से ही होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64 है द टर्म प्रैग्मेटिज्म डिराइव्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम। कि प्रैग्मेटिज्म का ओरिजिन कौन सी लैंग्वेज से है? तो वो ग्रीक लैंग्वेज से है। प्रैग्मा जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला है। 65, क्वेश्चन नंबर 65 है एपिस्टेमोलॉजी इन फिलॉसफी डील्स विद। एपिस्टेमोलॉजी जो किस चीज़ से डील करती है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, नॉलेज से डील करती है। ए ऑप्शन जो इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66 है नेचर ऑफ साइंटिफिक नॉलेज रेस्ट ऑन। के साइंटिफिक नॉलेज जो है वो किस चीज़ पे बेस करता है? तो इन तमाम कंसेप्ट, रेपिटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, एम्पिरिसिज्म। तो इसके लिए डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 67 है अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म द एम ऑफ एजुकेशन। नेचुरलिज्म के मुताबिक एम ऑफ एजुकेशन क्या है? नेचुरलिज्म के मुताबिक किसी भी इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए कि वो अपने आइडियाज़ को, अपने टैलेंट को एक्सप्रेस कर सके। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, सेल्फ एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 68 है द एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी इन एजुकेशन में भी। हम फिलॉसफी को एजुकेशन में किस तरह से अप्लाई करते हैं ये हम इसे बहुत दफ़ा इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं
कि हम इसे अपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 69, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स आर कंपोनेंट्स ऑफ। एथिक्स और एस्थेटिक जो है वो किस चीज़ के कंपोनेंट है? ए ऑप्शन करेक्ट है, एक्जियोलॉजी के। क्वेश्चन नंबर 70 है, लॉजिकल एंड साइंटिफिक थिंकिंग इंक्लूड। लॉजिकल और साइंटिफिक थिंकिंग जो है इससे एक वैल्यू सिस्टम बनता है, इसलिए जो है डी ऑप्शन करेक्ट है, वैल्यू सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 71 है, एम ऑफ एजुकेशन आर यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। एम ऑफ एजुकेशन जो है वो एजुकेशन के प्रोसेस में हमें किस तरह हेल्प करते हैं? ये हमें एक डायरेक्शन देते हैं। ए ऑप्शन है डायरेक्शन देना, बी ऑप्शन है मोटिवेट करना और सी ऑप्शन है प्रोग्रेस प्रोवाइड करना। तो इसलिए इसके तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो डी इसका आंसर होगा, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 72 है, द फंक्शन ऑफ एजुकेटर इज़ टू लीड द चाइल्ड न्यू रियलिटी इज़ द एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ। कि ऐसा फंक्शन एजुकेटर का जो उसे रियलिटी के बारे में लीड करता है, बताता है, तो इस पे कौन सी फ़िलासफ़ी जो है वो बेस करती है? सी ऑप्शन करेक्ट है, रियलिज़म। क्वेश्चन नंबर 73 है, द प्राइमरी फोकस ऑफ फिलॉसफी द नॉलेज ऑफ यूनिवर्स। फ़िलासफ़ी का फोकस जो है वो किस चीज़ पे होता है? नॉलेज ऑफ यूनिवर्स पे। कि फ़िलासफ़ी हमें ये बताती है कि यूनिवर्स क्या है, कायनात क्या है, इसका वजूद क्यों है। क्वेश्चन नंबर 73 है, अथेंटिक नॉलेज इज़ गेन थ्रू। अथेंटिक नॉलेज हम कहाँ से गेन करते हैं? ए ऑप्शन करेक्ट है, एम्पेरिकल एक्सपीरियंसेस से। क्वेश्चन नंबर 75 है, फॉर द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेसिविस्ट टीचर पुट मोर एम्फसिस ऑन। प्रोग्रेसिव टीचर जो है वो लर्निंग के लिए किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, प्रैक्टिकल एजुकेशन पे। क्वेश्चन नंबर 76 है, लेक्चर मेथड इज़ अ चॉइस ऑफ। लेक्चर मेथड जो है कौन सी फिलॉसफी की चॉइस है? ए ऑप्शन करेक्ट है, आइडियलिज्म की, आइडियलिस्ट टीचर की। क्वेश्चन नंबर 77 है, क्लासरूम इन्वायरमेंट विल बी टीचर सेंटर्ड इफ़ टीचर इज़। क्लासरूम इन्वायरमेंट जो है वो टीचर सेंटर होगा अगर टीचर जो है वो, सी ऑप्शन करेक्ट है, आइडियलिस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, नेचर इटसेल्फ इज़ रियल अकॉर्डिंग टू नेचरलिज्म। कि नेचर ही रियलिटी है, ये कौन सी फिलॉसफी इस बात पे बिलीव करती है? बी ऑप्शन करेक्ट है, नेचरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 79 है, फॉर इंस्ट्रक्शन प्रैग्मेटिस्ट टीचर्स टेंड टू रिलाई हैविली ऑन। कि जब प्रैग्मेटिस्ट टीचर्स ने इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी होती हैं तो वो किस चीज़ पे रिलाई करता है, कौन से मेथड अडॉप्ट करता है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोजेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 80 है, फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ अ कॉइन अकॉर्डिंग टू। फिलॉसफी और एजुकेशन जो है वो एक ही सिक्के के दो रुख हैं, ये किसने कहा है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, रोज़ ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 81 है, द करिकुलम विल बी चाइल्ड सेंटर्ड। कि करिकुलम जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड होगा इफ़ टीचर इज़, के बच्चे की नीड पे फोकस करेगा, तो ऐसा करिकुलम जो है वो कौन सी फिलॉसफी का है? सी ऑप्शन करेक्ट है, प्रोग्रेसिविस्ट का। क्वेश्चन नंबर 82 है, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी जो है वो कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से डील करती है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, व्हाट इज़ यूनिवर्स। कायनात क्या है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बस कुछ क्वेश्चंस का मीनिंग जो है वो चेंज होता है, लेकिन जो है वो स्टेटमेंट चेंज होती है, लेकिन मीनिंग जो है वो सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, वैल्यूज़ डू नॉट चेंज ओवर टाइम। वैल्यूज़ जो है वो चेंज नहीं होती टाइम के साथ, बिकॉज अ ट्रुथ, क्योंकि रियलिटी भी चेंज नहीं होती। विच दे रिलेटेड डू नॉट चेंज, दोज हु एग्री विद दिस स्टेटमेंट आर प्रॉबेबली। इस स्टेटमेंट से जो है वो कौन से लोग जो हैं वो एग्री करते हैं? ए ऑप्शन करेक्ट है, आइडलिस्ट। की वैल्यूज़ जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होती, इसलिए रियलिटी भी चेंज नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 84 है, एन इलेक्टिक इज़ वन हु। इलेक्टिक का मतलब भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। टेकिंग बिलीव फ्रॉम सेवरल फिलासफीज़ की डिफरेंट फिलासफी से आइडियाज़ जो है वो लेना और एक सिस्टम या फिलासफी बना देना, इसके लिए डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85 है, लर्निंग शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। कि लर्निंग जो है अगर स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के मुताबिक हो तो ये कौन सी फिलासफी है? बी ऑप्शन करेक्ट है, प्रोग्रेसिविज्म। क्वेश्चन नंबर 86 है, द वर्ड ट्रांसेंडेंटलिज्म मीन्स। ट्रांसेंडेंटलिज्म का मतलब है, डी ऑप्शन करेक्ट है, गोइंग बियॉन्ड मैन एक्सपीरियंस फॉर द नॉलेज ऑफ ट्रूथ। ये एक ऐसी फ़िलासफ़ी है जो 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी और इस फ़िलासफ़ी ने स्पिरिचुअल थिंकिंग को प्रमोट किया था कि सच्चाई की तलाश में इंसान जो है वो अपने एक्सपीरियंस से बढ़ के भी, एक्सपीरियंसेस से आगे भी जाके भी सोचता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, द कंसेप्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज ओरिजिनेटेड बाय। रिकंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट जो है वो किसने ओरिजिनेट किया था? डी ऑप्शन करेक्ट है, जॉन डेवी ने। क्वेश्चन नंबर 88 है, प्रैग्मेटिज्म कंसर्न विद द चेंज है। प्रैग्मेटिज्म जो है वो किस तरह से देखते हैं कि चेंज एज अ रियलिटी।
वो समझते हैं कि रियलिटी क्या है, चेंज। अगर हम चेंज लाएंगे तो वही रियलिटी है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 89 है, रियलिज्म कंसर्न विद द रियलिटी ऑफ यूनिवर्स। रियलिज्म जो है वो हमें यूनिवर्स की रियलिटी बताती है, इसलिए डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 90 है, द एसेंशलिस्ट वुड गेट देयर एम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम। एसेंशलिस्ट जो हैं वो एम ऑफ एजुकेशन कहाँ से लेते हैं, ट्रेडिशन से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, टू सीक ट्रूथ एंड रियलिटी इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ। कि सच्चाई की तलाश जो है किस चीज़ का सब्जेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है, फिलॉसफी का। क्वेश्चन नंबर 92 है, एजुकेशन प्लेज वाइटल रोल। एजुकेशन जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है किस चीज़ में, कैरेक्टर फॉर्मेशन में भी है, प्रमोटिंग सोशल रिफॉर्म्स, प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन। तो इसके लिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 93 है, एसेंशलिस्ट फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज़। एसेंशलिस्ट फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन जो है वो क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट है, कंटेंट और टीचर सेंटर्ड है। क्वेश्चन नंबर 94 है, एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ बेस्ड अपॉन। कि हर एजुकेशन सिस्टम जो है वो किस चीज़ पे बेस करता है, बी ऑप्शन करेक्ट है, आइडियोलॉजी ऑफ नेशन। क्वेश्चन नंबर 95 है, एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ बेस्ड अपॉन, ये हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म द एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू डेवलप। आइडियलिज्म के मुताबिक एम ऑफ एजुकेशन क्या है, किस चीज़ को डेवलप किया जाए, सी ऑप्शन करेक्ट है, माइंड और सोल को डेवलप करना। क्वेश्चन नंबर 96 है, वर्ड फिलोसफी इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, बी ऑप्शन करेक्ट है, फिला एंड सोफिया, विच मीन फिला मीन्स लव एंड सोफिया मीन विजडम, लव ऑफ विजडम। क्वेश्चन नंबर 97 है, प्रैग्मेटिज्म वाज इंट्रोड्यूस बाय। प्रैग्मेटिज्म जो है किसने इंट्रोड्यूस की थी, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, चार्ल्स सैंडर पायर्स ने। क्वेश्चन नंबर 98 है, एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम्स फ्रॉम एजुकेशन। जो हम एजुकेशन से अपने लाइफ आउटकम्स लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है, एम्स ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 99 है, द टाइप्स ऑफ नॉलेज डिराइव फ्रॉम सेंसेस। ऐसा नॉलेज जो सेंसेस से हम गेन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 100, हु सेज एजुकेशन इज इट सेल्फ लाइफ नॉट अ प्रिपरेशन ऑफ लाइफ। कौन सी फिलॉसफी कहती है कि एजुकेशन खुद लाइफ है, नॉट अ प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, प्रोग्रेसिविज्म। क्वेश्चन नंबर 101 है, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ डिसिप्लिन। कि डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट है, बॉडी ऑफ नॉलेज। कि नॉलेज की कोई एक बॉडी होनी चाहिए, नॉलेज किसी एक शेप में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 102 है, द ग्रेट मेथड ऑफ टीचिंग बाय नेचुरलिस्ट। नेचुरलिस्ट के मुताबिक जो टीचिंग मेथड बेस्ट है वो कौन सा है, डी ऑप्शन करेक्ट है, प्ले वे। क्वेश्चन नंबर 103 है, एजुकेशन डिसिप्लिन इन पाकिस्तान। एजुकेशन का डिसिप्लिन जो है पाकिस्तान में वो किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, ए ऑप्शन करेक्ट है, आइडियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 104 है, हु सेज परमानेंसी इज़ मोर रियल देन चेंज। कि कौन सी फिलॉसफी जो है परमानेंसी की बात करती है, ओल्ड वैल्यूज़ की बात करती है रादर देन चेंज, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, प्रीनियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 105 है, बीइंग साइंस ऑफ विजडम फिलॉसफी एम्स एट। साइंस ऑफ विजडम होने के नाते फिलॉसफी जो है किस चीज़ पे उसका बिलीव है, कि फिलॉसफी का एम क्या है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, सर्च फॉर रियलिटी। क्वेश्चन नंबर 106 है, फिलॉसफी लिटरली मीन्स। फिलॉसफी का मीनिंग क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है, लव फॉर विजडम। क्वेश्चन नंबर 107 है, मूव फ्रॉम जनरल स्टेटमेंट टू स्पेसिफिक इंस्टांसेस एंड एप्लीकेशन रेफर्स टू। जब हम जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं तो उसे हम बोलते हैं डिडक्शन, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 108 है, प्रीनियलिज्म इज़ एन एजुकेशनल फिलॉसफी। प्रीनियलिज्म जो है कौन सी फिलॉसफी है, किस चीज़ की फिलॉसफी है, ए ऑप्शन करेक्ट है, ओल्ड वैल्यूज़ की। क्वेश्चन नंबर 109 है, एजुकेशन इज़ अ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस इज़ एक्सपाउंडेड बाय। एजुकेशन जो है वो एक्सपीरियंसेस की रीऑर्गेनाइजेशन है, ये किसने कहा है, डी ऑप्शन करेक्ट है, जॉन डेविड।